भजन करना है। आज तो इतनी भीड़ है, मतलब आज तो है भीड़, मैंने कई जगह पे देखा, ऐसा तो नहीं कल नहीं आएंगे आप लोग। और ये देख लेना पक्का है 10% भीड़ कल नहीं होगी, 10% भीड़ कल नहीं होगी, इतने में से कम हो जाएंगे भक्त, क्योंकि आज श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। और टॉफी लुटाई जाएंगी, बिस्किट तो देखना भी है बहुत लोगों को लूटना भी है। सही है मैया की गलत? हाँ, देखना है। मैया लोग कह रही होंगी देखो लग रहा हम टॉफी के भूखे हैं। चलिए मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, एक जगह पे ऐसे ही हुआ, एक जगह पे नहीं, मैंने 2-3 जगह पे देखा ऐसा। जन्मोत्सव वाले दिन बड़ी भीड़ हो जाती है, और दूसरा जिस दिन मतलब छठा दिन लगता है, 5वां दिन, भीड़ कम पड़ जाती है। कल भी आपको मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी, कल भी आइएगा आप लोग। कल 56 प्रकार का भोग लगवाएंगे महाराज श्री। कल 56 प्रकार का भोग प्रसादी बनेगा, जैसे कि बिस्किट हो गया, टॉप बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, काजू हो गए, किशमिश हो गए, टॉप और वो मिठाइयाँ हो गई, हर प्रकार की मिठाइयाँ हो गई, जलेबी हो गई, रसगुल्ला हो गए, ऐसे सब, पूड़ियाँ हो गई, पुआ हो गई, पकौड़ियाँ हो गई, कचौड़ियाँ हो गई, ये सब 56 प्रकार का भोग हो गया। सब कितना गिना है, बहुत थोड़ा थोड़ा कल सबको लाना है अपने अपने घरों से। कोई पूड़ी बना लेना, कोई पकौड़ी बना लेना, प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। कोई खीर बना करके लेके आना, कोई बढ़िया मालपुआ बना करके लेके आना, और आप लोगों को तो वैसे ही बनाना है कल। और कल भाई अच्छा लगेगा ज़्यादा, क्यों? क्योंकि कल गोवर्धन जी की पूजा है, और गोवर्धन जी पूजा में तो भाई 56 प्रकार का भोग लगना होता है, क्यों? इसलिए आप लोगों को खूब भीड़ भाड़ के संग कल भी आना है, कल आना है, क्योंकि गोवर्धन पूजा है, तो 56 प्रकार का प्रसादी आप लोग जरूर ग्रहण करने आइएगा, छोड़िएगा नहीं। परसों इसलिए आना है क्योंकि परसों रुक्मिणी मैया का शुभ विवाह है, परसों रुक्मिणी मैया जी का शुभ विवाह है, तो आप लोग दहेज लेके आइएगा, गायब नहीं होइएगा। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, परसों दहेज लेके आइएगा आप लोग, ठीक है? रुक्मिणी जी का विवाह है, जो भी आप लोगों से हो सके, मतलब जो भी हो सके वो लेके आइएगा, लेकिन आप लोग जरूर आइएगा। अगर नहीं भी लेके आइएगा तो टेंशन मत लीजिएगा कि हम नहीं जाएंगे, आइएगा जरूर, ठीक है भैया? आना जरूर है। और फिर 12 तारीख को भैया जी की एनिवर्सरी है, मैया जी की। आप सब लोगों को बहुत ज्यादा भीड़ में आना है, इन दोनों लोगों को आशीर्वाद देना, क्योंकि आशीर्वाद देने से हम लोगों को भी ठाकुर जी आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देना है भाई, मिठाई खिलाएंगे ना एनिवर्सरी वाले दिन। तो कल हल्दी है, परसों मेहंदी है, परसों फिर 12 को। और बड़ी सुंदर बात है भाई, क्योंकि हम पति पत्नी हैं भाई, हमारा जोड़ा बना रहे ठाकुर से हमें, और एनिवर्सरी पर ही ये लोग भागवत जी कर रहे हैं ना, बड़ी सुंदर बात है। बहुत लोग तो कह देते चलो आज कुछ और कार्यक्रम कर लिया जाए, डीजे बजवा दिया जाए, ये कर लिया जाए वो, लेकिन बड़ी सुंदर बात है कि हम लोगों को कोई भी अपना मुंडन हुआ या विवाह हुआ या कुछ भी, तो अपना धर्म काम करना चाहिए, है ना? तो धर्म कार्य करना चाहिए, तो भीड़ भाड़ के संग में हम लोगों को खूब आना चाहिए। फिर 12 मई को तो हम लोगों को बिल्कुल भी कथा छोड़ना ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जैसे 6 दिन में यदि कोई एक दिन नहीं आया, प्रथम दिन कोई नहीं आया, कोई द्वितीय दिन नहीं आया, कोई तृतीय दिन नहीं आया, कोई चतुर्थ दिन नहीं आया, तो 7वें दिन की भागवत जी सुन करके पक्का आप लोगों को पूरे 7 दिन की भागवत जी सुनने का फल प्राप्त होगा, पुण्य मिलेगा। इसलिए 7वें दिन आप लोगों को बिल्कुल आना है, जरूरी, मतलब छोड़ना है ही नहीं 7वें दिन की भागवत जी। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है, बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। नरसिंह भगवान जी का प्रादुर्भाव हुआ, हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। फिर कहा जाता है परीक्षित जी महाराज कहने लगे श्री सुखदेव जी महाराज जी से कि प्रभु
बोली व्यास भगवान की जय, बोली सवरिया शेठ की जय। तो महाराज कहा जाता है कि इस प्रकार से परीक्षित जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं। फिर हिरण्यकश्यप के मरने के बाद क्या हुआ, बहुत सारी कथाएं आती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कभी भी अभिमान मत करो, क्योंकि अभिमान परिवार के भी ऊपर ना करो, परिवार के ऊपर अभिमान ना करो। और डंडा से मनाना पड़ेगा तुम लोगों को, तो ऐसे कहाँ मानोगे। बोले व्यास भगवान की जय। भाई नहीं कसाई होते हैं, ये तो ज्ञानी तो सबसे बड़ा कसाई है। हाँ, ये ज्ञानी बाबा है। और ये जो बैठा है ना नागराज केवल ज्ञानी बाबा की तरफ रहता है, लाइफ वाले की तरफ रहते हैं हमेशा। कुछ भी कहे कहाँ हो रहा है, अरे वो तो हो गया, हो गया। बोलो व्यास भगवान की। सारे के सारे नागराज हैं, सिर्फ बहनों को डसते हैं, जब देखो डसते हैं। बोले उमापति महादेव की। तो महाराज कहा जाता है कि अब तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा परिवार पे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप लोगों ने श्रवण पान करी होगी। गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र जी के 50 पत्नियां 150 बेटा थे। समुद्र में गए थे, अपना सरोवर में स्नान करने गए थे। तो गजेंद्र अपने बालकों को स्नान करा रहे थे, पत्नियों को सूंड में पानी भर के स्नान करा रहे थे। गजेंद्र के गजराज माने हाथी का राजा, हाथियों का राजा, उनके चरण को ग्राह ने पकड़ लिया। और जैसे उनके पांव को ग्राह ने पकड़ा तो गजेंद्र को पता भी चला कि मेरे पांव को किसी जानवर ने पकड़ रखा है, लेकिन उसने लापरवाही कर दिया। सोचा कि 50 पत्नियां 150 बेटा 200 लोग मिलकर छुड़ाएंगे, ग्राह को मार दूंगा, लेकिन यही अभिमान खा गया उसको। जल के राजा जलचर जीव होते हैं, थल के राजा हम लोग होते हैं। जमीन पे चाहे कहीं भी बिठा दो, कहीं भी जाना आना हो कोई बात नहीं। हम अभी कोई जल में पानी में कोई बिठा दे, कितनी देर बैठे रहोगे और सांस भी नहीं ले पाओगे। उसके अंदर जो मछलियां होती, जो जल के जीव होते हैं, वो देखो कैसे चकाचक बढ़िया रह रहे, तो वो जमीन में उनको धूप में बिठा दो वो मर जाएंगे। इसलिए हम लोग थल के राजा हैं, जल के नहीं। और जीव जंतु जल के राजा हैं, कुछ थल के राजा नहीं। और हाथी तो थल का राजा है भाई, हाथी जमीन पे रहने वाला, वो पानी में कहाँ रहता है। मगरमच्छ पानी में रहने वाला, वो तो बड़ा ताकतवर होता है ना पानी में, उसने ही पकड़ लिया गजेंद्र के चरण को। पता चल गया कि मेरे पैर को किसी ने पकड़ कर रखा, लेकिन वो बताया भी नहीं, छुड़ाया भी नहीं। ठीक उसी प्रकार लालच के, माया के ग्राह ने हमारी गर्दन पकड़ रखी है, लेकिन हम भगवान का भजन करना नहीं चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं सब बाद में हो जाएगा, बाद में नहीं होता है। जो करो अभी करो, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। इसलिए महाराज जो करना है आज ही करो। गजेंद्र के खून को पीने लगा, रक्त को चूसने लगा। और जब ग्राह गजेंद्र के रक्त को चूसने लगा तो कमजोर पड़ गया गजेंद्र। और जब गजेंद्र कमजोर पड़ गए महाराज, तो कहा जाता है अब बड़ी जोर से चिल्लाए, अपने बच्चों से बोले कि बच्चों मुझे छुड़ाओ, मेरे पैर को किसी ने पकड़ रखा, जंतु ने पकड़ रखा। 150 बेटा थे, सूंड में पैर में सब सूंड फंसा फंसा के निकालने लगे, लेकिन वो भाई ताकतवर हो चुका था। गजेंद्र कमजोर पड़ चुका था, उसके रक्त को पी चुका था। वो 150 बेटा महीना भर छुड़ाते रहे, नहीं छुड़ा पाए, चल दिए। और जैसे महीना भर छुड़ाते रहे, नहीं छुड़ा पाए, चल दिए महाराज। फिर कहा जाता है कि अब तो 50 पत्नियां थी। गजेंद्र ने कहा देखो देवियों, ये मुझे छोड़कर जा रहे हैं। देवियों ने कहा मैं क्या करूं, उनके भी तो बालक हैं, उनके भी तो बच्चे हैं। फिर महाराज कहा कि आप देखो ऐसी बात कर रही हो। देवियों ने कहा क्या करूं स्वामी, मैं जो कर सकती हूँ मैं करूंगी। आकर के उन्होंने छुड़ाना प्रारंभ कर दिया। और जैसे गजेंद्र छुड़ाना, गजेंद्र की पत्नियों ने छुड़ाना प्रारंभ किया। अब 150 हाथी नहीं छुड़ा पाए, बच्चे नहीं छुड़ा पाए, तो 50 पत्नियां क्या छुड़ा पाएंगी।
कम से कम 10-15 दिन तक छुड़ाती रही, कुछ दिन बाद वो भी चल दी। और जैसे कुछ दिन बाद वो भी चल दी महाराज, तो कहा जाता है अब गजेंद्र बड़ी जोर से चिल्लाए, देवियों तुम कहाँ जा रही हो, तुम सब तो मेरी पत्नी हो, लेकिन अब कहाँ। हाथी की पत्नी ने कहा, स्वामी चिंता मती करो आप, हम सब संभाल लेंगे, बच्चों को देख लेंगे। उनके कहने का मतलब तुम अब तो मर ही रहे हो, मर ही जाओगे, तुम चिंता ना करो, पोती पोता देख ले। इसलिए महाराज आप जाकर के गजेंद्र चिल्लाए कि कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सहोदरा, कालेन संबंध का कस्य परिवेदना। अब चिल्लाए महाराज, भगवान का नाम लिया, नारायण पंकज लोचना प्रभु के यूरहारम परिशोभिमाना भक्त्यायुतो येन सुपूजितो नहीं प्रथागतम तस्य नरस्य जीवनम। व्यक्ति का जीवन व्यर्थ चला जाएगा यदि नर भगवान का भजन ना करे। आज भगवान को याद किया, जिन भगवान के कमल नेत्र कमल के समान सुंदर है, केयूर हार शोभायमान है, अलंकार शोभायमान है, ऐसे प्रभु को मैं याद कर रहा हूँ। प्रभु आइए कि दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, कि दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बड़ी जोर से हाथी महाराज चिल्लाए, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। भगवान ने जैसे हाथी की आवाज को सुनी, बैकुंठ में गरुड़ को भी छोड़ करके आकर सबसे पहले ग्राह को उबारा, उसके बाद में गजेंद्र को उबारा। ग्राह यानी कि मगरमच्छ की गर्दन काटकर हाथी राजा को उबार दिया। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। इसलिए महाराज सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, पंचम मनु रैवत मनु हुए महाराज, उनके पुत्र हुए बलि महाराज, विच्छु नाम का इंद्र, हिरण्य रोमा आदि ऋषि सप्त ऋषि हुए, और उनके संग एक दुर्वासा ऋषि हुए। दुर्वासा ऋषि जी भगवान नारायण के पास गए थे बैकुंठ, संतों का बड़ा सम्मान करते। भगवान नारायण ने अपने गले से हार निकाला और दुर्वासा ऋषि जी को पहनाया। दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न होते। दुर्वासा ऋषि जी सोचे बैकुंठ आया था तो स्वर्ग लोक में भी होलू इंद्र के यहाँ। इंद्र के पास में पहुंचे तो इंद्र ने बड़ा सम्मान किया, खूब खिलाया पिलाया। दुर्वासा ऋषि जी बड़े प्रसन्न होकर के भगवान नारायण का माला पहना दिया इंद्र जी को। इंद्र जी ने माल को पहना और उनको साधारण माला लगी, वो तुरंत उतार कर हाथी के पास रख दिए। हाथी ने उसको चरण के नीचे रौंद दिया। दुर्वासा ऋषि जी ने देखा, क्रोध में आकर, मूर्ख बड़ा अभिमान है ना तुझे अपने धन के ऊपर, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम सब देवता लक्ष्मीहीन हो जाओ। अब लक्ष्मीहीन होने का मतलब लक्ष्मी माता गई तो सुख शांति वैभव सब चला गया। जिसके पास 10,000 रुपया है उसके पास शांति है कि कोई तनिक बुखार आएगा तो दवा ले आऊंगा। जिसके पास एक भी रुपया नहीं उसको पूछो संतोष नहीं, किससे मतलब कितनी चिंता रहती होगी उसको। और जिसके पास पैसा है उसको चिंता नहीं रहती। आज लक्ष्मी माता भगवान नारायण के पास बैठी थी, वहां से भी अदृश्य हो गई, गायब हो गई। सारे राक्षस आक्रमण कर दिए देवताओं के ऊपर, अस्त्र शस्त्र नहीं रह गए। अब राक्षसों में युद्ध हो रहा है। सारे देवता बड़े परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, मुझसे बहुत भारी भूल हो गई महाराज, कुछ बताओ क्या करें। बोले करना क्या है, एक काम करो, भगवान विष्णु जी के पास जाओ। भगवान विष्णु जी के पास सब देवता आए, बोले प्रभु
कुछ भी नहीं बचा, अस्त्र शस्त्र सुख शांति सब गायब हो गया। दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दे दिया है। भगवान नारायण बोले तुम लोग अभिमान भी तो मनुष्यों की तरह कर लेते हो, तनिक मिलता घमंड बहुत तगड़ा करते हो, क्या करूं, जाओ भगवान भोले बाबा जी के पास। भोले बाबा जी ने कहा मैं भी क्या बता सकता हूँ, अगर लक्ष्मी जी को लाना चाहते हो, सुख शांति वैभव लाना चाहते हो, समुद्र का मंथन करो। महाराज कहा जाता है समुद्र का मंथन करने के लिए जब देवता पहुंचे तो अकेले कर नहीं सकते थे, राक्षसों को बुलाया, राक्षसों से बोले कि तुम सब समुद्र का मंथन करवाओ, तुमको अमृत पिलाऊंगा जब अमृत निकलेगा। सारे राक्षस लालच में आकर समुद्र का मंथन करवाने में सहायता करने लगे, लेकिन समुद्र का मंथन होने के लिए मथानी की आवश्यकता थी, तो मंदराचल पर्वत को उठवा कर लाया गया। अब उसमें रस्से की आवश्यकता थी, तो भगवान भोले बाबा ने वासुकी नाग को भेज दिया। सारे राक्षस वासुकी नाग के फन की तरफ लग गए, पूंछ की तरफ लगे देवता। समुद्र का मंथन होने लगा तो सबसे पहले निकल आया विष, और निकलना चाहिए था अमृत। अब विष कोई पान करने वाला था नहीं। तब भगवान भोले बाबा की वंदना करी, भोले बाबा आकर के कालकूट नाम के विष का पान किए। उससे पहले पार्वती माता ने रोका, स्वामी आप यदि विष का पान करोगे आपके हृदय में दो लोगों को तकलीफ होगी, एक तो मुझे और एक तो आपके इष्ट देवता राघव राम जी को। तब भगवान भोले बाबा ने विष का पान तो किया, लेकिन गले से नीचे नहीं उतारा, तो उनका गला नीला नीला पड़ गया। तब उनका नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। इस प्रकार से महाराज कहा जाता है कि अब नीलकंठ भगवान भोले बाबा जी का नाम पड़ा। फिर समुद्र का मंथन हुआ, फिर 14 रत्न निकले, अमृत निकला, तो सारे देवताओं को भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके बांटते हैं। एक राक्षस लाइन में लग गया, अमृत को चोरी से पी लिया। भगवान ने क्रोध में आके उसकी गर्दन काट दी, वही राहु केतु बना। राहु केतु की मृत्यु नहीं हुई क्योंकि अमर हो गया था अमृत पी के। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इसीलिए लगते हैं क्योंकि उसने बता दिया था। अब महाराज कहा जाता है कि अब तो अमृत को पीकर अमर हो गए सब देवता। तो प्रहलाद जी के पोता हुए बलि जी महाराज, बलि महाराज ने आक्रमण किया था, और जब आक्रमण किया था तो सब छीन लिया देवताओं से, स्वर्ग लोग छीन लिया, सब छीन लिया। तब भगवान जी वामन के रूप में आए। वामन के रूप में भगवान जी आए और वामन बन करके बलि महाराज से 3 कदम धरती का दान मांगा। और जब 3 कदम धरती का दान मांगा तो भगवान 2 ही कदम में पूरा संसार नाप लिया, मृत्यु लोक नाप लिया, वैकुंठ नाप लिया, स्वर्ग नाप लिया, सब भगवान ने नाप लिया। उनके अंगूठे के आघात से जल निकला, तो उस जल को कमंडल में ब्रह्मा जी भर कर रखते, तो उस कमंडल से कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, तो उनका नाम पड़ा गंगा जी। इसीलिए कहा जाता कि भगवान के चरणों से गंगा जी का जन्म हुआ है। इस प्रकार से कहा जाता है कि भगवान नारायण वामन जी का अवतार लेकर गए। बलि से 3 कदम धरती का दान मांगा था, 1-2 कदम में पूरा नाप लिया, अब बजा 1 कदम और। अब बलि जी संकल्प कर चुके थे 3 कदम धरती का दान दूंगा। भगवान बड़ा रूप बना लिया आकार, तो बलि महाराज बोले मैं दान दे रहा हूं, मैं ही बचा हूं, प्रभु मेरे कोई नाप लो। भगवान ने बलि के माथे पर अपना शीश पे उनके चरण रखा, तो बलि पाताल चले गए। पाताल का राजा बलि जी को बनाया। और जब महाराज श्री बलि जी को पाताल का राजा बनाया तो कहा जाता है कि भगवान को वहां पर पाताल लोक में बलि के घर के सामने द्वारपाल बन के रहना पड़ा। मानो बलि से कहा था तुम मुझसे कुछ मांग लो, तो बलि ने कहा था जब मैं घर से बाहर निकलूं तब आपको देखूं, जब घर से जाऊं तब आपको देखूं। तो भगवान को द्वारपाल बन के समझो खड़े होना पड़ गया। तब लक्ष्मी माता बलि जी की बहन बनकर आई, रक्षा बंधन में ठाकुर जी को फिर से मांगा था। तब वैकुंठ फिर भगवान पहुंचे।
फिर कहा जाता है परीक्षित जी महाराज से, सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, सतयुग की धीरे धीरे कथाएं समाप्त होती हैं। सतयुग के बाद में लगता है त्रेता युग, और त्रेता युग लगा। त्रेता युग के बाद में राम जी का भी बड़ा वंश है। मानधाता जी महाराज, मानधाता से सगर जी महाराज, सगर जी से फिर भागीरथ जी महाराज, असमंजस, अंशुमान, बड़े बड़े राजा हुए। गंगा सगर जी के 60,000 बेटा भस्म हो गए थे। एक घोड़ा को खोला था उन्होंने, अश्वमेध, उन्होंने अश्व को छोड़ा था। जब यज्ञ करते थे तो अश्व को छोड़ा था। तो कहा जाता है कि इंद्र ने घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के पीछे बांधा था। सगर के 60,000 बेटा खोदते खोदते पृथ्वी को और गहरा कर दिया। समुद्र का नाम पड़ा सागर। कपिल भगवान के पीछे घोड़े को देखा तो बरबराने लगे, चिल्लाने लगे। अब कपिल जी को कुछ पता नहीं था। कपिल भगवान ने क्रोध में जैसे आंखों को खोला, 60,000 सगर के बेटा भस्म हो गए। तब कपिल भगवान जी बोले थे, आकाशवाणी भी हुई थी कि यदि गंगा जी को लेकर आया जाए पृथ्वी पर, क्योंकि भगवान ने जब चरण को बढ़ाया था तो कमंडल में ब्रह्मा जी के गंगा जी का जो जल था उससे से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ था। तो स्वर्ग से गंगा माता को पृथ्वी पर कौन लाया, बताइए? स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा मां को कौन लाया? भागीरथ जी महाराज। बहुत सारे लोगों ने तपस्या करी, गंगा मां प्रसन्न नहीं हुई थी। भागीरथ जी के करने से प्रसन्न हुई थी। तब भगवान भोले बाबा जी को मनाया था। तब जटाओं में गंगा जी आई थी। तब जटाओं से पृथ्वी पर गंगा माता पधारी थी। इस प्रकार से धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इनके वंश में ही अज महाराज हुए। अज महाराज के बेटा हुए दशरथ जी, और दशरथ जी के बेटा हुए श्री राम जी महाराज। और श्री राम जी महाराज जब होते हैं तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस यत शीत न घामा, मध्य दिवस यत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान का प्रागट्य कब हुआ? दिन के 12 बजे, नवमी तिथि मधुमास त्रेता युग में चैत्र शुक्ल नवमी के दिन भगवान जी का जन्म हुआ। सूर्य नारायण पूरब की तरफ से चलते चलते बिल्कुल खड़ी दोपहरी दिन के 12 बजे थे। भगवान दिन के 12 बजे राम जी अवतार लिए, और जब राम जी अवतार लिए तो फिर इनका नामकरण होता है। नामकरण करने के बाद भगवान को धनुर्विद्याएं विद्याएं सिखाई गई। भगवान राम जी का एक नियम था, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ करके भगवान माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे। फिर कहा जाता है महाराज कि अब विश्वामित्र जी लेने के लिए आए थे। विश्वामित्र जी के संग में जाकर जंगल में ताड़का का वध किया। फिर धनुष यज्ञ हुआ। भगवान जी का शुभ विवाह होता है। भगवान विवाह के बाद आए, अयोध्या में आनंद मनाया गया। उसके बाद में भगवान का वनवास होता है। फिर भगवान बड़े अपने भक्तों से मिलते, केवट जी से मिलते। फिर आगे जाकर शूर्पणखा राम जी का संवाद हुआ। शूर्पणखा को नकटी बनाया। फिर रावण ने जानकी मैया का हरण किया, अशोक वाटिका लेकर गया। फिर भगवान श्री राम जी सुग्रीव से मिले, हनुमान जी से मिले, मित्रता करी, सबरी जी से मिले और सबरी मैया जी को दर्शन दिया। फिर आक्रमण लंका पर हुआ और लंका में रावण को मारकर भगवान श्री राम जी सीता जी को वापस लेकर आए। इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज संक्षेप में श्री राम कथा भी सुनाते हैं परीक्षित जी को।
जब संक्षेप में श्री राम कथा परीक्षित जी को सुनाई, तब महाराज श्री परीक्षित जी कहते हैं, फिर गुरुदेव जी आगे कहने लगे, फिर क्या? त्रेता युग समाप्त होता है। त्रेता युग में राम जी अपनी लीला करते हैं और त्रेता युग के बाद में लगता है द्वापर युग, जिसमें श्री कृष्ण जी का जन्म होता है। त्रेता युग के बाद में द्वापर युग लगा था और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी पधारे। चंद्रवंश का बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज। कहा जाता है चंद्रवंश सूर्यवंश में बड़ी विडंबना है। अधिकांश सूर्यवंश में श्री राम जी जब आए, अधिकांश सूर्यवंश में जब तक यज्ञ नहीं किया जाता है तब तक पुत्रों का जन्म नहीं होता है सूर्यवंश में। और चंद्रवंश में जब तक झगड़ा नहीं होता है तब तक विवाह नहीं होता है। श्री कृष्ण जी का जब जब विवाह हुआ तो झगड़ा जरूर हुआ। इसलिए महाराज चंद्रवंश और सूर्यवंश में यही बड़ी लीला है। कहा जाता है इसमें चंद्रमा की जो चंद्रमा जी है ना, चंद्रमा की बड़ी कृपा है, इसलिए इसको चंद्रवंश कहा जाता है। और रामचंद्र जी की जो कथा, सूर्य जी की बड़ी कृपा है, तो सूर्यवंश, सूर्य बाबा उनके पूर्वज हैं राम जी के, इसलिए उसको सूर्यवंश कहा जाता है। राम जी सूर्यवंशी हैं और श्री कृष्ण जी चंद्रवंशी हैं। महाराज कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के भी बड़े बड़े पूर्वज हुए, पुरवंश हुए, ययाति जी महाराज हुए, रंति देव जी महाराज हुए। और ये जो वासुदेव जी महाराज हैं ये सूरसेन के बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा बातें बंद करके, थोड़ा सा बातें बंद कर दो आप लोग। जो भगवान श्री कृष्ण जी है ना, तो श्री कृष्ण भगवान वासुदेव जी के पुत्र हैं और वासुदेव जी महाराज सूरसेन के पुत्र हैं। और जो कंस है, कंस उग्रसेन का पुत्र है। अच्छा, कंस का जन्म कैसे हुआ? मथुरा के एक राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन नाम के राजा थे, तो उनकी पत्नी के नाम था पवन रेखा। अभी तक उनके कोई पुत्र नहीं हुआ था। एक बार पवन रेखा जंगल भ्रमण करने गई थी, वहां द्रुमकिल नाम का राक्षस आया था, रूप बदल करके, उग्रसेन का रूप बदल कर। रानी खो गई थी जंगल में, द्रुमकिल नाम का राक्षस आया था, तो रानी से छल किया था, तो रानी गर्भवती हुई। जब रानी गर्भवती हुई तो राक्षस का अंश था, तो राक्षस ही जन्म लेगा। जब कंस गर्भ में आया था उस समय उत्पात हो रहे थे, बहुत सारी मतलब भूकंप आ रहा था, संतों की कुटियां टूट जा रही थी, उबाल समझो आ गया। इस प्रकार कंस का जब जन्म हुआ तो सारे संत आए, ऋषिगण आए, ज्योतिषी लोग आए। उन्होंने बताया कि ये जो आपका बालक है ये बहुत दुरात्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, ये सबको परेशान करेगा। उग्रसेन जी परेशान हो गए तो उस कंसा को उठाया और यमुना जी में प्रवाह कर दिया। यमुना जी में कंस को प्रवाह कर दिया तो कंस बहते 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 सूरसेन के राज्य में पहुंचा था, जहां वासुदेव जी के पिताजी के राज्य में। जिसकी मृत्यु नहीं होगी ना, जिसकी मृत्यु नहीं होगी ना महाराज, तो उसको कोई मारने वाला नहीं है। ये जब बहते बहते नदी में पहुंचा महाराज, तो कहा जाता सूरसेन महाराज ने इसको देख लिया, उठाया, तो सूरसेन ने कंस का लालन पालन किया और सूरसेन के ही बेटा वासुदेव, तो वासुदेव कंसा की बड़ी मित्रता हो गई। और जो वासुदेव कंस की बड़ी मित्रता हो गई महाराज, तो कहा जाता है कि जब बड़ी मित्रता हो जाती है तो फिर बाद में जब ये बड़ा हुआ कंसा, तो सूरसेन ने बताया कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं, तुम्हारे पिता तो मथुरा के राजा उग्रसेन जी हैं, आप उनके पास जाओ। तो महाराज कहा जाता है कि कंसा वहां पर आया और जब कंसा आता है तो उग्रसेन को बताया, तो भाई अब मजबूरी में उग्रसेन जी को एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये मेरा बेटा है। पवन रेखा उनकी माँ थी, पवन रेखा ने कह दिया हाँ मेरा बेटा है, भाई अपने बेटे को रख लूंगी, रख लिया। धीरे धीरे थोड़ा तो सही रहा, उसके बाद में कंसा बड़ी दुष्टता करने लगा, संतों को परेशान करने लगा, बच्चों को पटक देता, उठाकर मारने लगा, झगड़ा करता जहां जाता था।
उग्रसेन के राज्य में आफत कर रहा है, बेइज्जती हो रही उग्रसेन जी की। उग्रसेन अपनी प्रजा को बहुत मानते थे, लेकिन कंस प्रजा को बिगाड़ रहा था।